हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और कार्तिक मास में हम लोग, आपको भी मालूम है कि वृंदावन धाम यात्रा में जाने वाले हैं। हरि बोल। तो वृंदावन जाने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि हमें वहाँ किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। नंबर 1, हमें महंगी ज्वेलरी को अवॉइड करना है। हमें किसी भी प्रकार की जो महंगी ज्वेलरीज हैं, चैन आदि, उनको कैरी नहीं करना है, प्लस उन्हें पहनना भी नहीं है। इससे क्या है, ज़्यादा भीड़ होने पर जब हम किसी मंदिर में दर्शन ले रहे होते हैं तो हमारा ध्यान भगवान की तरफ होता है और चोरों का ध्यान हमारी ज्वेलरी की तरफ होता है। तो वो किसी भी समय मौका पाके आपकी ज्वेलरी को तोड़ के ले सकते हैं या छीन सकते हैं, जिससे कि आपको असुविधा होगी। दूसरी चीज़, इस समय सभी मंदिरों में एक वन वे बना रखा है। जैसे आपकी एंट्री 1 नंबर गेट से होगी, फिर आपकी एग्जिट होगी 4 नंबर गेट से। तो कोशिश करें कि अगर ये आप चल सकते हैं तो बिना चप्पलों के चलें। चप्पलों को आप रूम पर ही छोड़ दें, ताकि होता क्या है कि जब हम 1 नंबर से एंट्री लेते हैं तो हम चप्पलें वहीं छोड़ देते हैं किसी दुकान पे या गेट पर, और फिर हमारी एग्जिट होती है 4 नंबर पे। तो फिर 4 नंबर से 1 नंबर पर हमें आने में पूरा एक लंबा राउंड लगाना पड़ता है। वो भी एक असुविधा का कारण है, तो इस बात का ध्यान रखें। तीसरी चीज़, साथ में अपने साथ एक लॉकर रखें, मीन्स एक ताला और चाबी जरूर रखें। जिस भी कमरे में आप रुकें तो उनके ताले चाबी को वहाँ पर रख कर आप अपने ताले चाबी को यूज़ करें, उससे भी आपको सुविधा होगी। तीसरी चीज़ है, एक बैग लें हम, जो बैग आगे की तरफ जो हम टांग सकें, या कमर पे इस तरह से बांधने का बैग होता है जिसमें चैन हो, आगे की तरफ हो। वो इसलिए कि यदि हम किसी मंदिर में दर्शन के लिए लंबी लाइन में खड़े हुए हैं तो हमारे पीछे साइड हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जो अराजक तत्व हो, और वो धीरे से मेरी चैन को खोल के मेरा मोबाइल है या कैश पैसे हैं और भी महत्वपूर्ण चीज़ें निकाल सकता है। जब वो आगे होता है तो हमें पता होता है लाइन में कि हमारे आगे है, तो आगे से इस तरह से कोई भी हिम्मत नहीं कर पाता है। उसके बाद फेक डिवोटियों से भी हमें बचना है। फेक डिवोटी मीन्स हमें वहाँ पर हो सकता है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति मिलें जिन्होंने वैष्णव तिलक भी धारण कर रखा हो और कंठी पहनी हो, धोती कुर्ते में हो, और वो आपसे मिलें और हरे कृष्णा बोले, फिर आपको बताएं कि नहीं मैं तो बेंगलोर के इस्कॉन से हूँ, और इस तरह से आपको बातों में फंसा के फिर आपसे कुछ पैसे की मांग करे कि मुझे प्लीज़ 30 रुपये, 20 रुपये या 15 रुपये दे दीजिए या 50 रुपये दे दीजिए, ताकि मैं अपने ग्रुप से अलग हो गया हूँ और मैं इतनी दूर से आया हूँ, मैं यहाँ कुछ जानता भी नहीं हूँ, तो मैं उस पैसे का प्रयोग करके अपने होटल जा सकता हूँ, अपने ग्रुप से मिल सकता हूँ। तो इस तरह से आपको उनसे भी सावधान रहना है, क्योंकि वो इस प्रकार से आपको जो है मिसगाइड कर सकते हैं और आपसे लक्ष्मी ले सकते हैं। और हमारे ध्यान में आता है कि अरे 10 रुपए की बात है, 15 रुपए की बात है, दे देते हैं, हो सकता है इसका साथ ऐसा ही हो, सच बोल रहा हो। लेकिन हमें अगली सावधान बात है वो है एटीएम और कैश। हमें अपने पास कुछ कैश भी अवश्य रखना चाहिए। पूरी तरह से हमें गूगल पे, पेटीएम या एटीएम के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि किन्हीं किन्हीं स्थानों पे हमारे मोबाइल में हो सकता है नेटवर्क ना हो, जिससे कि हम पेमेंट ना कर पाएँ, या उसके पास इस तरह की कोई व्यवस्था ना हो। साथ ही एटीएम में पैसे मशीन में अगर नहीं है तो भी हमें असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। तो हमें ज़रूर अपने पास कुछ कैश कैरी करना चाहिए। अगली जो पॉइंट है वो दवाइयों से रिलेटेड है। हमारे पास मुख्य जो फर्स्ट एड की दवाइयाँ हैं वो रहनी चाहिए, जैसे जुकाम, खांसी, बुखार की। इस तरह की दवाइयाँ अवश्य अपने पास रखें। पेन किलर्स भी आप रख सकते हैं। उसके बाद अगर आपके साथ बच्चे भी हैं तो एक आईडी कार्ड की तरह हम ले सकते हैं, और उसमें अपनी डिटेल्स, फ़ोन नंबर, एड्रेस और किस होटल में ठहरे हैं, इसकी डिटेल्स भर के उनको टांग सकते हैं, या उनके पॉकेट में भी हम इस पर्ची को रखिए। जो महत्वपूर्ण बात है वो हमारी माता जी लोगों के लिए है। जैसे कि कार्तिक मास के प्रत्येक मंदिर में शाम को दीपदान होता है। दीपदान के समय माता जी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वह अपने बालों को बांध के रखें और साथ में दुपट्टे या ओढ़नी से उन्हें ढक कर रखें, क्योंकि कई बार ऐसी घटना सुनने में आई है कि दीपदान के समय माताजी लोगों के बाल जल सकते हैं। तो इस असुविधा से बचने के लिए हमें इसे बांधकर या ओढ़नी से, दुपट्टे से ढक कर रखना है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि हम अपने ग्रुप के साथ रहें। प्रभु जी लोगों की जो हमारे साथ सीनियर डिवोटीज़ हैं
उनकी बातों को गौर से सुने और उसका पालन करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अगर समस्याएं हम लोगों को फेस करनी पड़ी हैं तो जब हम लोगों ने अपने साथ जा रहे अनुभवी भक्तों की बात को नहीं माना है और वो उन्होंने जो हमें समझाया है हमने उसका पालन नहीं किया। साथ में ये कोशिश ज़रूर करें, हमेशा अपने ग्रुप के साथ में रहें, कभी अपने ग्रुप से बिछड़े नहीं, क्योंकि यदि आप ग्रुप से जब बिछड़ जाते हैं तो इतनी भीड़ में फिर वापस मिलने में आपको काफ़ी असुविधा उठानी पड़ सकती है। तो ये कुछ ऐसी बातें हमने आपको बताई जिससे कि हो सकता है आपको काफ़ी सुविधा मिले। यदि आपको लगता है कि ये आपके लिए जानकारियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण थी तो आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक शेयर भी करें, ताकि आगे और भी मैं इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आने वाली यात्राओं से या धाम के विषय में आपको बता सकूं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। शीला प्रभुपाद की जय।